सोचिए गुजरात के समंदर तट पर एक ऐसी जगह जिसकी पहचान सिर्फ उसकी लहरों से नहीं बल्कि उन कहानियों से है जो उन लहरों के नीचे कहीं दफन है। जी हाँ, ये कहानी है दुमास बीच की। एक ऐसी जगह जो देखने में तो खूबसूरत है लेकिन अपने अंदर एक बहुत ही गहरा और काला राज छुपाए बैठी है। पता है, वहां के लिए एक चेतावनी है। एक वार्निंग जो नस्लों से चली आ रही है। कहते हैं, दुमास में रात को अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक नियम है। एक ऐसा रूल जो उस जगह की रूह में बस गया है। और जैसा कि अक्सर होता है, यही वो नियम था जिसे कुछ लोगों ने अनजाने में तोड़ने की गलती कर दी। तो कहानी शुरू होती है 5 कॉलेज के दोस्तों से। मयूर, कुशल, रिया, आरव और नील। अब ये लोग ना गोवा और मनाली जैसे आम टूरिस्ट स्पॉट से थोड़ा बोर हो चुके थे। उन्हें कुछ अलग करना था, कुछ एक्साइटिंग। और उनकी यही तलाश उन्हें खींच कर ले आई उस बदनाम दुमास बीच पर। देखिए, शुरू में उन्होंने सब कुछ बिल्कुल साफ साफ तय कर लिया था। हाँ, उन्हें बीच की डरावनी कहानियों के बारे में पता था, इसलिए प्लान बिल्कुल सिंपल था। पास के गांव में मयूर के यहाँ रुकेंगे, दिन दिन में बीच घूमेंगे और सबसे जरूरी, सूरज डूबने से काफी पहले वहां से निकल जाएंगे। मतलब कोई फालतू का एडवेंचर नहीं, कोई हीरोगिरी नहीं। लेकिन प्लान्स हमेशा काम नहीं आते, है ना, खासकर ऐसी जगहों पर। तो जब वो लोग बीच पर पहुंचे तो पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लगा, बिल्कुल किसी आम टूरिस्ट स्पॉट जैसा। बच्चे खेल रहे हैं, लोगों की भीड़ है, खाने पीने के स्टॉल्स लगे हैं। लेकिन इस पूरे शोर के बीच भी ना, हवा में एक अजीब सा भारीपन था। एक ऐसी खामोशी जिसे आप सुन नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वहां की सबसे अजीब, सबसे अननर्विंग चीज थी वहां की काली रेत। ऐसा माना जाता है कि हिंदू परंपरा में समुद्र किनारे के शमशान घाटों को मोक्ष का दरवाजा कहते हैं, और दुमास बीच सदियों से एक शमशान घाट रहा है। कहते हैं यहाँ जलने वाले शवों की राख से ही इस रेत का रंग काला पड़ गया है। तो सोचिए, ये सिर्फ एक बीच नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की एक सरहद है, एक बाउंड्री। और इस बात को सबसे बेहतर कौन जानेगा? वही लोग जिनकी पूरी जिंदगी ही समंदर पर टिकी है, वहां के मछुआरे। वो लोग भी ना सूरज ढलने के बाद अपनी नाव समंदर में उतारने से डरते हैं। इसे सिर्फ अंधविश्वास कहना ठीक नहीं होगा। ये उस अनदेखी सरहद के लिए एक इज्जत है, एक डर है, जिसे रात के अंधेरे में पार नहीं करना चाहिए। तभी उन्हें वहां प्लास्टिक की बोतलें उठाता हुआ एक बुजुर्ग आदमी मिला। उसकी आंखों में या उसकी आवाज में डर बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने उन दोस्तों की तरफ देखा और कहा, ये शमशान घाट का ही हिस्सा है। यहाँ सिर्फ राख नहीं, पूरे के पूरे जिस्म मिट्टी में मिल जाते हैं। इस जमीन के नीचे बहुत लोग सो रहे हैं। उसकी बात वार्निंग से ज्यादा एक सच्चाई लग रही थी। एक ऐसी सच्चाई जो बता रही थी कि वो ऐसी जमीन पर खड़े हैं जहां ना जाने कितनी अधूरी कहानियां और बेचैन आत्माएं दफन हैं। और ठीक तभी उनकी नजर दूर समंदर के किनारे बने एक पुराने टूटे फूटे से खंडहर पर पड़ी। बस वही एक मोमेंट था जब उनकी क्यूरियोसिटी, उनका जोश उनके डर पर हावी हो गया। उन्होंने डिसाइड किया कि उस खंडहर की तरफ चलकर देखते हैं। और बस यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ साबित हुआ। अब जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगे, भीड़ का शोर पीछे छूटता गया। बीच एकदम सुनसान होता जा रहा था। रिया को अचानक एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे कुछ अजीब सा फील हुआ और उसने आरव के साथ वापस जाने का फैसला कर लिया। उनके पीछे पीछे नील ने भी उस बढ़ती खामोशी को महसूस किया और उनके साथ लौटना ही ठीक समझा। और अब उस पूरे वीरान हिस्से में सिर्फ 2 लोग अकेले रह गए थे, मयूर और कुशल। जब वो खंडहर के पास पहुंचे तो उन्हें एक जंग लगा हुआ पुराना सा साइन बोर्ड दिखा, और उस पर लिखे शब्दों ने उनके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। साफ साफ लिखा था, दुमास बीच शमशान भूमि, प्रतिबंधित क्षेत्र, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अब ये ऑफिशियल हो चुका था। वो एक शमशान में खड़े थे और ठीक उसी वक्त सूरज डूब रहा था और उनके दोस्त उनकी नजरों से पूरी तरह ओझल हो चुके थे। पता नहीं कैसे मयूर और कुशल समंदर के पानी में खेलते खेलते वक्त का अंदाजा ही खो बैठे। जब तक वो पानी से बाहर निकले, आसमान का रंग पूरी तरह बदल चुका था। अंधेरा घेर रहा था और जिस बीच को उन्होंने कुछ देर पहले लोगों से भरा हुआ देखा था, वो अब एकदम खाली था, एकदम शांत और बेहद डरावना। उनकी घबराहट असली पैनिक में तब बदली जब उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। चारों तरफ बस रेत ही रेत और समंदर की डरावनी आवाज।
उन्होंने मदद के लिए फोन निकाला तो पता चला एक का फोन तो बंद हो चुका है और दूसरे की बैटरी बस मरने ही वाली है। वो पूरी तरह से फंस चुके थे। और फिर वही हुआ जिसके बारे में चेतावनी दी गई थी। हवा में एक बहुत ही मीठी, जानी पहचानी सी आवाज ने फुसफुसाते हुए नाम लिया, कुशल। बस ये वो पहला पल था जब नस्लों से चली आ रही वो वार्निंग, वो कहावत एक भयानक हकीकत बन गई। डर का अगला लेवल तब आया जब दूसरी आवाज ने मयूर का नाम पुकारा। मयूर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो आवाज वो उसकी दादी की थी, वही दादी जो 8 साल पहले इसी इलाके से बिना किसी सुराग के गायब हो गई थीं। इसके बाद तो जैसे उनके दिमाग पर, उनके होश पर एक के बाद एक हमले शुरू हो गए। अचानक हवा में जलती लकड़ी और मांस की तेज बदबू फैल गई। दूर उन्हें सफेद साई चलते हुए दिखे। फिर उनके चारों तरफ से राम नाम सत्य है के चैंट गूंजने लगे। इतना ही नहीं, अचानक कहीं से 12-13 कुत्ते उन्हें घेरकर जोर जोर से भौंकने लगे और अगले ही पल हवा में गायब हो गए। दहशत अपने चरम पर तब पहुंची जब उन्होंने देखा कि हाथ में जलती मशाले लिए एक पूरी की पूरी शव यात्रा सीधे उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही है। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों पागलों की तरह समंदर के पानी की तरफ भागे। जब उन्होंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सब कुछ एकदम शांत। लेकिन इससे पहले कि वो चैन की सांस लेते, समंदर के अंदर से एक बहुत बड़ी चमकती हुई सी परछाई ऊपर उठी। बस उस मंजर को देखकर डर और थकान से उनकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई और वो दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अब सीन वापस आता है बीच के बाहर, उनके दोस्तों पर, रिया, आरव और नील। उनका इंतजार अब घबराहट में बदल चुका था। सूरज डूबे घंटे हो गए थे, पूरा बीच खाली हो चुका था, उनके सिवा वहां कोई नहीं था। लेकिन मयूर और कुशल का कोई अता पता नहीं था। अगली सुबह जब पुलिस और घर वालों ने सर्च पार्टी के साथ उन्हें ढूंढना शुरू किया तो वो दोनों उसी खंडहर के पास पानी के किनारे बेहोश हालत में मिले, पूरी तरह भीगे हुए और रेत से सने हुए। हैरानी की बात ये थी कि उन्हें कोई भी बाहरी चोट नहीं आई थी, लेकिन दोनों तेज बुखार में तप रहे थे और एक गहरे सदमे में थे। वो जिंदा तो बच गए, लेकिन उस रात का खौफ शायद हमेशा के लिए उनकी रूह में बस गया। सुना है कि मयूर आज भी कभी-कभी नींद में जलती हुई लकड़ी की उस काल्पनिक गंध से डरकर चीख पड़ता है। ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ जगह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती, वो अपने अंदर अपना पूरा अतीत, अपनी यादें, अधूरी कहानियां और न जाने कितनी रस्मों की गूंज समेटे रखती हैं। सवाल बस यही उठता है कि ऐसे किस्से कहानियां, ऐसी लेजेंड्स क्या सिर्फ डराने के लिए होती हैं, या फिर ये उस दुनिया की एक झलक है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है।